If you want to be a YouTuber or a video creator, or if you're a traveler who likes to film his trips, or if you're just someone who likes to make videos in general, so this video is for you. You will definitely get some value out of it. और एक बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि this video will at least help you get started with your editing process. So title से पता चल गया होगा that this video is about the basics of editing for non-editors. अब उसका क्या मतलब है? मान लो मैं एक non-editor हूँ, मैं एक ट्रिप पे गया and I come back with hours of footage and I just want to make a presentable video out of it. Because let's be honest, वो घंटों की footage बैठ के कोई देखेगा नहीं, और देखेगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा. और अगर उसमें थोड़ी सी बेसिक एडिटिंग कर दो तो बेसिक एडिटिंग में क्या आता है? वीडियो क्रॉप करना, उसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन, टाइटल्स, म्यूजिक डालना, ऑडियो एडजस्ट कर दो, कलर करेक्शन करोगे तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा. ऑल्सो घर वाले कहते हैं कि तूने काफी टाइम से अपनी कोई वीडियो में इंट्रो नहीं दिया, कोई नया बंदा देख रहा होगा तो उसको कैसे पता चलेगा तू कौन है. सो hey guys, what's up? I hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to my channel. My name is Kush. So I've been editing videos for about 11 months now. एक साल ही पकड़ लो. And I'm learning with each video of mine. I'm learning every single day. And in no way I'm saying that I'm a pro editor. तो अगर आप सोच रहे हो भाई तू खुद तो pro है नहीं तो तू हमें क्या सिखाएगा? So exactly my point. मैं खुद एक बिगिनर हूँ जो बेसिक एडिटिंग कर लेता है, तो मुझे पता है एक नॉन एडिटर के क्या बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो वील बी एबल टू रिलेट विद ईच अदर बेटर. सो एडिटिंग कम्स इनटू पिक्चर आफ्टर यू आर डन फिल्मिंग योर वीडियोस. और एडिटिंग के लिए हमें चाहिए एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर. सो देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स आउट देयर, बट द वंस दैट आई रिकमेंड आर iMovie, DaVinci Resolve, Final Cut Pro X and Adobe Premiere Pro. But since you're just starting out, consider starting with the free softwares. अब इसमें से DaVinci Resolve शायद ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, but it's actually a professional software which is used to edit Hollywood movies. And because it's a professional software, हो सकता है edit करते हुए थोड़ा सा lag आए because it's a very heavy software, but edit एकदम सही हो जाता है. I started with that software, but very recently I switched to Final Cut Pro X क्योंकि Mac only softwares बहुत सही चलते हैं. So without wasting much time, let's get into the editing software. ओके, सो आपका जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जब आप ओपन करते हो वो कुछ ऐसा दिखता है. तो यहाँ पे सबसे पहले जाके हम अपनी एक लाइब्रेरी बना लेंगे. न्यू ट्यूटोरियल. ओके, तो ये हमारी लाइब्रेरी बन गई. अब यहाँ पे जो भी दिख रहा है, यहाँ पे हर चीज़ का एक फंक्शन है और हर चीज़ कुछ ना कुछ करती है. तो ये जो लेफ्ट साइड पे है, दिस इज कॉल्ड द मीडिया पूल. यहाँ पे यू विल बी इंपोर्टिंग ऑल योर मीडिया, जहाँ जैसे फोटोज़, वीडियोज़, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट या और कुछ भी जो आपको एडिट करना है वो आप यहाँ पे करोगे. उसके नीचे जहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, दिस विल बी योर टाइमलाइन, जहाँ पे यू विल बी एक्चुअली एडिटिंग योर वीडियो. उसके ऊपर जो है ये व्यूअर है, जहाँ पे यू विल बी एबल टू व्यू द वीडियो दैट यू आर एडिटिंग. और उसके साइड में जहाँ पे लिखा है नथिंग टू इंस्पेक्ट, दिस इज एक्चुअली योर इंस्पेक्टर, जहाँ पे यू विल बी एबल टू एडजस्ट वॉल्यूम और प्ले अराउंड विद द ऑडियो और द साइज ऑफ द वीडियो. यू विल बी एबल टू क्रॉप इट, रीसाइज कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं. सो आई जस्ट गो अहेड एंड इम्पोर्ट ऑल माई मीडिया नाउ. ओके, अगर आप ये साइट में देखोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर में मेरी वीडियोज़ हैं, एक में एंड स्क्रीन है और एक में म्यूज़िक है. तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज करता हूँ. अगर मैं मल्टीपल कैमरास पे शूट कर रहा हूँ तो मैं अलग अलग मतलब वैसे ऑर्गेनाइज करूँगा, जैसे एक सोनी कैमरा, एक आईफोन, गोप्रो एंड देन माई ड्रोन. ये सारी फुटेजेस अलग अलग, ताकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड लगना चाहिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो. पहले मैं क्या करता था, सब कुछ एक जगह इंपोर्ट कर लिया, वो सारा कन्फ्यूजन हो जाता था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें एडिट करने में. सो अब मैं जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा. तो यहाँ पे ट्यूटोरियल, यहाँ पे जो भी आप एक बार सेटिंग्स कर दो, जैसे 1080p, बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब इन 1080p. मैं 4K में नहीं करूँगा, तो सब सही है. 24 फ्रेम्स पर सेकेंड. ओके. तो यहाँ पे मेरी टाइमलाइन आ गई है जहाँ पे मैं एक्चुअली एडिट करूँगा. तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी सारी फुटेज यहाँ पे देखते हैं. ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं सिर्फ 3 वीडियोस ही कर रहा हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और अभी इतना करने का टाइम नहीं है. सो एक ट्यूटोरियल के लिए मैंने सिर्फ 3 क्लिप्स लिए. सो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो यहीं पे मीडिया पूल में अपनी क्लिप देखते हैं और जो यूज़ करना है पार्ट उसको टाइमलाइन पे डालते हैं, और दूसरे मेरे जैसे कि जितनी क्लिप्स हैं पहले ऑर्गेनाइज कर लो, फिर एक रफ कट मारो. तो मैं पहले वही करूँगा. सारी सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दो यहाँ पे, तो ये आ गई. इसके बाद मेरे को पता है यहाँ पे वीडियो एंड हो रही है, तो जो मेरी एंड स्क्रीन है इसको अगर मैं सिलेक्ट करके ई प्रेस करूँगा तब भी वो एंड में आ जाएगी. तो ये आ गया. अब नेक्स्ट जो है, मैं यहाँ पे एक रफ कट मारूंगा, मतलब जो भी
मेरे को पता है जो पार्ट्स मैं यूज़ नहीं करूँगा, जहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी या फिर जहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं रहा, बस कैमरा ऑन है, सो वो वाले पार्ट्स मैं हटा दूँगा। जैसे कि ये स्टार्टिंग वाला पार्ट जहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं रहा, सो जस्ट प्रेस कमांड बी अगर मैकबुक है, और अगर आपका विंडोज़ है तो प्रेस कंट्रोल बी। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लो, या फिर जो ऑलरेडी हैं, जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो याद कर लो। बिकॉज अभी अगर मेरे को यही सेम चीज़ करनी होती, कट करना होता, तो मैं यहाँ पे जाता, ब्लेड सेलेक्ट करता, फिर यहाँ पे मैं कट करता, फिर वापस जाके सिलेक्ट टूल करता। अभी मैंने क्या किया, जैसे मेरे को पता है यहाँ पे कट करना है, सो कमांड बी, दैट्स इट, इसको सिलेक्ट किया एंड डिलीट, दैट्स इट, इट्स दैट इजी। बीच तो पहुँच गए। अच्छा, अगर बाली में और नूसा पेनीडा आने की सोच रहे हो तो अगर पहाड़ी रास्तों पे चला सकते हो तभी स्कूटर हायर करना, अदरवाइज टैक्सी कर लेना, हालत ख़राब हो जाएगी वरना। अब इसके बाद मेरे को पता है कि मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं एक कट मार लूँगा। अब जहाँ तक नहीं बोल रहा वो डिलीट करना है। तो ये वाला पार्ट पूरा डिलीट करना है, ये भी डिलीट करना है, कुछ मैं बोल ही नहीं रहा। खड़ा हूँ क्योंकि काफ़ी बंदर है बाहर, मैंने यार वैसे तो बीच ये रहा, वहाँ से शुरू करना। सो ये वाला जो बीच का पूरा पार्ट है ये डिलीट कर देंगे। टैक्सी कर लेना, हालत ख़राब हो जाएगी वरना। वैसे तो बीच ये रहा, बट मैं अंदर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि काफ़ी बंदर है बाहर, मैं नहीं चाहता वो मेरा कैमरा, फ़ोन या सनग्लासेस ले लें। सो अब ये अंदर रखता हूँ और बीच चलते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे कट मार लेंगे। उसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट्स अ बी रोल, जिसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो वो उसे हम बी रोल कहते हैं। तो ठीक है, इसको मैं अभी एज इट इज़ रखूँगा। जब म्यूज़िक ऐड करेंगे तब ये बी रोल्स को एडिट करेंगे, ठीक है। थर्ड जो क्लिप है ये अभी शुरू नहीं होती, इसको बस मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, फ्रेमिंग देख रहा था पहले, फ्रेमिंग देख ली है, हाँ सब कुछ जैसा मेरे को चाहिए वैसे है। उसके बाद मैं फ्रेम में आऊँगा। ओके, यहाँ पे फ्रेमिंग सही है, तो अब मैं फ्रेम के बाहर जाऊँगा और जब एंटर करूँगा फिर वहाँ से ये एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने एंटर किया बस उससे एक फ्रेम पहले कट मारेंगे, जैसे यहाँ पे, ठीक है। ये पहले का मेरे को यूज़ करना नहीं, डिलीट। फट गई भाई, तो मज़ा आ गया। अब मेरे को पता मैं कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ बॉटल खोल रहा हूँ। बॉटल खोलने वाला पार्ट मेरे को नहीं चाहिए। आपको चाहे तो आप रख सकते हो उसे, बट मुझे नहीं चाहिए। तो जहाँ पे मैं पानी पी रहा हूँ बस वो वाला पार्ट रखेंगे, और ये बीच का बॉटल खोलने वाला डिलीट। बस मेरे को इतना ही रखना, आगे का मैं वो साइड वाले बंदे से बात कर रहा था जो मुझे रखना नहीं। एंड तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। बीच तो पहुंच गए। अच्छा, अगर बाली में और नूसा पेनीडा आने की सोच रहे हो तो अगर पहाड़ी रास्तों पे चला सकते हो तभी स्कूटर हायर करना, अदरवाइज टैक्सी कर लेना, हालत ख़राब हो जाएगी वरना। वैसे तो बीच ये रहा, बट मैं अंदर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि काफ़ी बंदर है बाहर, मैं नहीं चाहता वो मेरा कैमरा, फ़ोन या सनग्लासेस ले लें। सो अब ये अंदर रखता हूँ और बीच चलते हैं। फिर ये अपना बी रोल आगे जो अभी एडिट करेंगे, एंड देन दिस पार्ट। फट गई भाई, तो मज़ा आ गया। ठीक है, अब ये अब्रप्टली ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देखते हैं। तो हमने देख लिया कट कैसे करते हैं। मैं साइड में इंस्पेक्टर जो है वो भी बता देता हूँ क्या करता है। तो ये जो इंस्पेक्टर है बेसिकली यहाँ पे आप अपना ब्लेंड मोड, इसकी ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हो, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो पूरे फ्रेम की। अगर कुछ क्रॉप करना है, जैसे लेफ़्ट से क्रॉप करना है, हाँ ये देखो क्रॉप करना है, क्रॉप कर सकते हो। तो ये सब है। अगर आपको इसकी जो ऑडियो है अगर वो चेंज करनी है, अभी ये 0 पे है तो 0 आपका नॉर्मल लेवल होता है। अगर आप इसको पॉजिटिव करोगे तो मतलब बढ़ जाएगी, नेगेटिव करोगे तो कम हो जाएगी। तो ये इसको हम करेंगे, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे सॉन्ग है, ठीक है, इसको मैं टाइमलाइन पे ले आऊँगा अभी पहले। तो भी ये म्यूज़िक है आपके पास, ये मुझे पता है कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मुझे यहाँ ख़त्म करना है, आगे का मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो है अगर हम इंस्पेक्टर में देखें तो हमारा म्यूज़िक भी 0 पे है,
तो म्यूज़िक अगर ज़ीरो पे होगा और मेरी वॉल्यूम भी ज़ीरो पे होगी, मतलब सेम लेवल पे, तो ना म्यूज़िक समझ आएगा ना मेरी आवाज़ समझ आएगी। तो म्यूज़िक जहाँ आपका जहाँ जिस पार्ट में आप बोल रहे हो ना, उस पर म्यूज़िक थोड़ा सा लो रखो। सो मैं -30 तक रखता हूँ, -30 to -35 डिपेंडिंग ऑन द म्यूज़िक। जैसे अगर थोड़ा हाई बीट वाला है, जैसे इसमें बहुत बीट्स हैं, तो वो यूजुअली थोड़ा लाउड होता है, तो उसको -30 to -35। और अगर काम म्यूज़िक है तो -15 to -20, पर वो वेरी करता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये बी रोल में हमें हाई रखना है, मतलब आवाज़ थोड़ी बढ़ानी है। बट यहाँ पे मैं कट मारूंगा इसको, और तो म्यूज़िक में मैंने कट मार लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके मैं -30 कर दूंगा, और मेरे को फेड इन करना है। तो अगर आपको ये जो टाइल्स है ना, जैसे ऑडियो की टाइल है, वीडियो की टाइल है, आप इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे जाके जूम इन कर सकते हो, थोड़ा साइज बढ़ा सकते हो। तो ये जो ऑडियो है, मुझे इसको फेड इन करना है, मतलब ऐसा है, ये देखो अब रफली शुरू हो रहा है। बीच तो पहुंच गए। अच्छा, अगर बाली में और नूसा, मतलब अभी आवाज़ धीरे करके समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं थोड़ी ज़ीरो पे, देखो अब रफली शुरू होगा, मतलब यहीं से वीडियो शुरू है। बीच तो पहुंच गए। अच्छा, अगर बाली में, पर मुझे ये फेड इन करना है, मेरे को धीरे धीरे लाना है। ऐसे तो अजीब लगता है यार, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो मैं इसको फेड करूँगा। यहाँ पे ये जो स्लाइडर है ना, ये देखो, ये स्लाइडर आ गया, इसको इधर करो 2 सेकेंड्स। अब देखो, अभी वॉल्यूम हाई है, बीच तो पहुंच गए। अच्छा, अगर बाली में, धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि वो फेड इन हो रहा है। तो अब मैं इसको कम करके -25 कर देते हैं, चलो ठीक है। और यही अगर मेरे को मल्टीपल क्लिप्स पे करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कमांड C, और जैसे इस पार्ट में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी करना है, सो कमांड शिफ्ट V, ये आ जाएगा। हाँ भाई, मेरे को वॉल्यूम वही रखनी है, तो उसकी वॉल्यूम भी, क्योंकि मैंने उसमें फेड इन किया था, तो इसमें भी ये फेड इन हो रहा है, विच इज़ ओके, कोई बात नहीं। और ये जो हमारा बी रोल है, तो जहाँ पे भी आपको ये बीट्स दिख रही है ना, अगर आप बीट्स पे एडिट करोगे ना तो बहुत सही लगता है। अगर आपके पास मल्टीपल क्लिप्स हैं तो आप बीट्स पे क्लिप चेंज करो, या अगर आपके पास यहाँ पे, जैसे हमने इस ट्यूटोरियल में एक बी रोल लिया है, और जो भी बीट्स हैं वहाँ पे मैं कट मारूंगा, मतलब 5 फ्रेम्स स्किप करूंगा ताकि सही लगे। तो सही है। अगर आप यार बिगिनर हो, अगर आप नहीं भी करोगे ना तो ये चलेगा। आपने म्यूजिक डाल दिया वो बहुत बड़ी बात है, बट बीट्स पे एडिट करो तो सही रहता है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, एकदम धीरे से एकदम तेज़ हो रहा है, वहाँ पे कुछ फेड इन ही नहीं है, तो हम वहाँ पे फेड इन करेंगे। तो पहले अब्रप्टली जैसे एकदम से ऐसे से यहाँ आ रहा था, अब देखो धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये अब्रप्टली एकदम से कम हो रहा है, तो वहाँ पे हम फेड आउट कर देंगे। ये जो स्लाइडर है इसको थोड़ा सा इधर 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स ऐसे कुछ बीच में। अब देखते हैं। ठीक है, सही लग रहा है। अब चलते हैं। फट गई भाई, मज़ा आ गया। कूल, ठीक है। ये लास्ट में भी थोड़ा सा, ये नेक्स्ट क्लिप में फेड इन, ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ रही है, बढ़िया है। अब नेक्स्ट हमें देखना, अगर हमें टाइटल डालना है, जहाँ पे मैं बीच की बात बोलता हूँ, बीच तो पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टाइटल डाल दूँ तो बहुत सही लगेगा। तो टाइटल या तो आप यहाँ ऊपर जाके सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन से टाइटल चाहिए, या फिर अगर आपको पता है एक नॉर्मल आपको टाइटल डालना है, यहाँ पे आके मैक पे Ctrl+T, नॉट Command+T, Ctrl+T इसका शॉर्टकट है। ये आ गया, मान लो मुझे यहीं तक रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं गया था केलिंकिंग बीच, सो कैप्स। ऑल्सो जो मेरे को फीडबैक मिला अपने फ्रेंड्स से और सब्सक्राइबर्स से, वो ये है कि जो भी आप फॉन्ट यूज़ करते हो ना, अगर आपको यूट्यूब पे डालना, नहीं डालना तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर डालना भी है तब भी आपकी मर्ज़ी है, बट ये अब जो मेरे को फीडबैक मिला है वो बता रहा हूँ
कि अपना जो भी फॉन्ट है वो हमेशा कंसिस्टेंट, लाइक बी कंसिस्टेंट विद योर फॉन्ट, हर बार चेंज मत कर रहे हो, क्योंकि पहले मैं अपनी वीडियोस में एक्सपेरिमेंट कर रहा था हर बार अलग फॉन्ट, लेकिन अब एक बार सिलेक्ट कर लो तो मैं ये फॉन्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी ये ना बहुत मतलब प्लेन लग रहा है, कुछ डल है बहुत। अब यहाँ पे अगर आपको इफेक्ट यूज़ करना है तो आप ये जो साइड में है ये आपका ट्रांजिशंस है, ये आपका इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स में मैं 2 इफेक्ट इसमें डाल देता हूँ, प्रिज्म। अब क्योंकि वहाँ पे टाइटल सिलेक्ट हुआ है तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट मैं डालता हूँ बैक टीवी, डबल क्लिक एंड दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो मैं इनका अमाउंट चेंज कर सकता हूँ, तो मैं कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सटल लगे। अब देखो ये आपका है विद बैक टीवी एंड प्रिज्म इफेक्ट, और ये विदाउट। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको इफेक्ट्स डालने नहीं डालने, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। ये हो गया। आपको ट्रांजिशन ऐड करना है, ट्रांजिशन बहुत होते हैं, स्लाइड होता है, वाइप होता है। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ग्लिच है। ग्लिच आप बना भी सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, हर सॉफ्टवेयर का अलग होता है। डाविंची में मैंने खुद बनाया हुआ है, जैसे ये मैंने डाविंची में बनाया था, ये वाला देखना, ये वाला ग्लिच, ये ग्लिच देगा, ये मैंने खुद बनाया और इसमें साउंड इफेक्ट डाल दिया। बट अगर आप इसमें देखो यहाँ पे ट्विच ट्रांजिशन है, तो यहाँ से मैं ट्विच ट्रांजिशन यहाँ पे ड्रैग करूंगा, बट बीच में पहले मेरे को स्पेस क्रिएट करना है। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन W, ये स्पेस क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं ट्रांजिशन अपना ड्रैग कर दूंगा और फिर आप अकॉर्डिंगली ये देखो, अब ये फिर भी थोड़ा सही लग रहा है। सो हमने देख लिया क्रॉप कैसे करना है, ऑडियो कैसे एडजस्ट करनी है, म्यूजिक कैसे ऐड करना है, टाइटल कैसे डालना है, टाइटल को थोड़ा चेंजेस कैसे करना है टाइटल में, ट्रांजिशन कैसे डालना है, ये सब देख लिया। बेसिक्स के लिए आई थिंक दैट इज इनफ। बहुत चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, बट एक अगर आपको सिंपल सी एक प्रेजेंटेबल वीडियो चाहिए तो इससे काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे जाके अगर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, नेक्स्ट करो, आपकी वीडियो रेडी है। चाहे यूट्यूब पे डालो, चाहे अपना टीवी पे देखो, कुछ भी करो। And yeah, that was a tutorial guys. So I hope this video helps you get started with your editing process. और अगर थोड़ा सा भी काम का लगा, just give this video a thumbs up और कमेंट करके बताओ कि कुछ मिसिंग लगा या कैसा लगा, जो भी, ताकि I can work on that from next tutorial या next videos. And yeah, that's about it. I'll see you guys in the next one. Thanks for watching. Bye.